सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको दो तीन चीजें बहुत अच्छे से क्लियरली याद रखनी है बिफोर स्टार्टिंग दिस मेंस्ट्रुएशन चैप्टर। सबसे पहले चीज आपको फॉर्मूलाज को रटा होना चाहिए। रास्ते में भी किसी ने पूछ लिया कि वॉल्यूम ऑफ कोन बता, तुम्हें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सेकेंड थिंग, आपको अप्रोच किस तरह बनानी है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका एक अप्रोच आपको सेट करके रखना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करेंगे। दिस इज द स्टेप नंबर 1। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, आइडेंटिफाई करो कि गिवन क्या क्या है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, गिवन क्या क्या तुम्हें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। सेकंड थिंग तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड। एंड थर्ड इज उस फाइंड क्वेश्चन रीड करो, गिवन फाइंड करो, टू फाइंड करो, एंड जो निकालना है वो फाइंड आउट करो। इसका सॉल्यूशंस क्या बन सकते हैं, कौन से फॉर्मूलाज को हमें यूज करना है, उस चीज के बारे में आपको अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद। तो सबसे पहला जो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हो ऑलरेडी। नाउ सबसे पहला मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को रीड करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड इज परपेंडिकुलर इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं मेरा ऐसे मानना है कि अगर सेंटेंस में अगर जैसे डायग्राम वगैरह कभी कभी नहीं देते तो डायग्राम खुद से बना लो एंड समझ लो कि क्या दिया है। कौन दिया है, कौन पता है ना, तो बर्थडे में जो टोपी वगैरह पहन दो वो कौन होता है। अब उस कौन में भी जो नीचे वाला बॉटम साइड का पार्ट होता है वो सर्कल होता है, तो उसका एक रेडियस होगा, तो आपको रेडियस दिया 1.5 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड, एक परपेंडिकुलर हाइट दी 5 सेंटीमीटर। ओके, अभी ऑलरेडी पता है कि हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, एंड उसका फॉर्मूला ही मैंने बाद में लिख लिया। सबसे पहला स्टेप है कि गिवन। स्टेप का भी मार्क्स होता है, प्रॉपर स्टेप हमें लिखना है। नाउ गिवन क्या क्या दिया है हमें, सबसे पहले क्या गिवन है हमें, रेडियस दिया है, तो रेडियस लिखो। इक्वल टू रेडियस कितना दिया है हमें, 1.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सेकंड इज हाइट। हाइट कितना दिया है हमें, 5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट फाइंड। यहाँ पे हमें ये लिखना है कि टू फाइंड। टू फाइंड मतलब हमें क्या निकालना है, हमें क्या बोला है क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन पार्ट। अब सॉल्यूशन में सिंपल आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन है, तो हमें इस फॉर्मूला को यूज करना है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ना वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हम 22.7 ले लेते हैं। आर क्या है हमारा 1.5, तो 1.5 डायरेक्ट 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, समझा ना। 1.5 का आर का स्क्वायर है, तो मतलब ये दो टू टाइम्स लिखने वाला हूँ। एच हमें 5 दिया है। ओके, अंडरस्टूड। अब अगर 1.5 जो हम इसको कट करें 3 से डायरेक्ट, तो 3 बन रहा, ये जो अगर बेसिकली 15 ही है, तो अगर पॉइंट अगर करेंगे तो 0.5 बचता है। ठीक है, एंड वापस एक बार लिख लेते तो क्या बचेगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो एक अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर 1.5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 15 फायदा 75 होता है। 15 फायदा कितना होता है, 75। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय, अब ये पॉइंट है तो कितना हो जाएगा, अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूँ 75 आता है। ठीक है, एक पॉइंट है तो एक पॉइंट लग गया, तो कितना हो जाएगा वो 7.5। ठीक है, तो अपने वे में जिस तरह आपको समझ रहा है उस वे में आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सेम वे में ही करना है, सेम अप्रोच ही रखना है। इसके बाद आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.7.5, तो 5 मल्टीप्लाई 7 7 ज़ा 5 फॉर द 25 7 35 37। एक कितने पॉइंट है, ठीक है 2 पॉइंट है, तो हम 3.75 इज द आंसर। ओके, वेट करते हैं। देखो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम करते थोड़ा। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको ना 3.14 ले लेते हैं। इसको क्या हम लेते हैं 3.14, एंड तो हमें साथ ज़्यादा इजी पड़ेगा, तो 3.14 ले लेते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ठीक है 0.5। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 73.14। हाँ ठीक है, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करोगे तो कितना आंसर आएगा, 25 7 35 37। ओके, बाकी 0 0 बचेगा, तो लास्ट में आंसर आएगा तुम्हारा 375।
पॉइंट करोगे तो 2 नंबर के पॉइंट है, तो 3.75 इज द आंसर। तो 3.75 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.75, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 314 3.75, 7 4 5 for the 20, 5 to the 10 12 15 16 0, 7 for the 20 8 7 7 9 7 3 the 21 0 0, 4 3 the 12, 3 1 the 3 4 3 3 the 9, so 0 8 9 10 9 10 16 17 18 4 5 6 7 एंड 9 10 11, ठीक है। तो 11.78 ट्रिपल डबल जीरो आया। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 नंबर है, तो 1 2 3 4, तो आंसर कितना आएगा 11.78। तो आंसर कितना आएगा हमारा 11.78 सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट में फाइनल आंसर लिखना मत भूलना। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूब is 11.78 सेंटीमीटर क्यूब। और एक चीज याद रखना, जब भी आप फाइनल आंसर लिखते हो ना, फाइनल आंसर को हमेशा एक प्रॉपर बॉक्स में कर देना, बिकॉज इससे क्या होता है, एग्जामिनर को भी एक परेशानी नहीं होती कि आपको फाइनल आंसर देखने के लिए, तो डायरेक्ट फाइनल आंसर देके आपको मार्क्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर सेकंड क्वेश्चन, जो कि है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है, आप भी आराम से कर लोगे। एक स्पीयर बताया ना, 3D सर्कल, जो 3D होता है ग्लोब एक तरीके से, वो स्पीयर होता है हमारा, तो उसका वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ क्वेश्चन तुम्हें पहले पहले पहला स्टेप क्या है, रीड द क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर ऑफ अ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तुम्हें सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट स्टेप गिवन, तो गिवन क्या है तुम्हारा डायमीटर, अब डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। बट मुझे क्या ये बताओ, क्या डायमीटर इसके अंदर फॉर्मूलाज में है, कुछ गिवन नहीं है, बट हमें ये पता है कि जो हमारा रेडियस होता है वो क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस अगर तुम्हें निकालना तो 6 का आधा कर दो, ठीक है। ये जो बड़ी लाइन दिख रही है तुम्हें, ये पूरा डायमीटर है, तो इसका आधा कितना होता है रेडियस, तो 6 का हाफ कितना होगा 3। तो कुछ नहीं करना है, इसको वही डिवाइड कर दो, 6 डिवाइड बाय 2, जो कि आता है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर क्या हो गया मेरा, रेडियस निकल गया, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वैसे, रेडियस इज इक्वल 3 सेंटीमीटर, बिकॉज इसका हाफ करके, बट स्टिल आपको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना है। सेकंड इज टू फाइंड, हमें क्या निकालना है, क्या निकालने बोला इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। ओके, लेट्स राइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, डायरेक्टली लिखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूलाज को, लेट्स सी, 4/3 मल्टीप्लाई बाय, अब ऑप्शन है हमारे पास 22/7 लेने का या फिर 3 लेने का, तो हम क्या करते हैं 3.14 ही ले लेते हैं। एंड आर कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे 3, एक 3 कैंसिल कर देते हैं, 3 3 का 9 हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 4 36, तो एक्चुअल में 36 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो मल्टीप्लाई करते हैं 314 मल्टीप्लाई बाय 36। देखो आंसर के पीछे से 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, जस्ट लाइक दिस। तो 2 नंबर के बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट। तो आंसर कितना आता है मेरा 113.04 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम, बहुत सिंपल सा सम था। लास्ट में फाइनल आंसर मत लिखना, क्या लिखोगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कोर ऑफ द स्फीयर, सॉरी, is 113.04 सेंटीमीटर क्यूब, दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। रीड करते जरा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लिया, लिखे, लेट्स स्टार्ट विद गिवन, लिखते हैं सबसे पहले। तो गिवन में क्या क्या दिया है पहले वो लिख ले। अब सिलेंडर तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, डायग्राम में दिख रहा होगा। सिलेंडर में तुम्हें क्या दिया सबसे पहले, रेडियस ऑफ इट बेस, मतलब जो बेस होता है सर्कल में होता है, तो उसका रेडियस कितना दिया है तुम्हें 5 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट हाइट तुम्हें दिया है, सेंटर में जो हाइट होती है पूरी वो एकदम, तो हाइट कितना दिया तुम्हें 40 सेंटीमीटर।
क्यूब पाई की वैल्यू भी तुम्हें बोली है 3.14 यूज करना है, ठीक है। एग्जाम में अगर जो तुम्हें दिया वही यूज करना है, ओके। एग्जाम में अगर यहाँ पे पाई की वैल्यू 22.7 लिखने बोला है तो 22.7 ही यूज करना है, तो 3.14 बोला तो 3.14 ही यूज करना है, ओके। नाउ तुम्हें फाइंड आउट क्या बोला है, टू फाइंड, क्या बोला है, डायरेक्टली लिखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो हम क्या लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट। चलो, अब टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, तो हमें एक्चुअल में क्या करना है, इसका पूरा सरफेस का पूरा माप निकालना है, सरफेस को भी और ऊपर का जो ढक्कन होता है, ऊपर का जो एरिया है, नीचे का एरिया, सेंटर का एरिया है, वो पूरा, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच, ठीक है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, सब्स्टिट्यूट करना है एंड आंसर निकालना है। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो यहीं पे और खुद से पहले सॉल्व करो, उसके बाद यहाँ पे आना, ठीक है। पॉज करो, फटाफट पॉज करो, हाँ पहले सॉल्व करो उसके बाद आने दो, ठीक है। नेक्स्ट, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू तुम्हें क्या दी गई है, 5 सेंटीमीटर, एंड ब्रैकेट में भी हमें 5 ही लेना है, राइट। 5 प्लस 40, सो ऐड करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस हो जाएगा 45, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सारे नंबर्स को, तो 2 फाइव होता है 10, तो ये 2 फाइव 10 होगा, एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 45 कितना होगा, 450, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 450, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 450 मल्टीप्लाई बाय 314, ओके। 4 जीरो जीरो, 4 फाइव 20, तो 2 कैरी, 0, 4 4 16, 16 प्लस 2 18, 0 यहाँ पे आएगा, 0 1 0, 5 1 5, 4 1 4, डबल 0, 3 0 0, 3 5 51 कैरी, 4 3 12, 113, 0 0 8 प्लस 5 कितना होता है, 13, एंड यस 4 9 10 11, 1 कैरी, 1 4 3 प्लस 1 4, एंड यहाँ पे 1, ठीक है। तो आंसर कितना है, 141300। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया हुआ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो आंसर आएगा 1413, 1413 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर कितना है, 1413 सेंटीमीटर क्यूब। तो लास्ट में फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर is 1413 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं नहीं करने वाला, वो तुम्हें खुद से करना है, बहुत सिंपल है। कुछ स्फीयर का आई थिंक सरफेस एरिया निकालना है, उसका रेडियस दिया गया है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो एंड कमेंट में आंसर मेरे को बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 डालना, उसका आंसर मुझे लिख देना, ओके। तो लेट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अब थोड़े से ट्रिकी ट्रिकी मतलब बहुत सिंपल है, बट थोड़े बहुत हार्ड से आने वाले हैं। तो लेट्स मूव ऑन नाउ। इस क्वेश्चन का मीनिंग पहले क्या है ये देखते जरा, ओके। फर्स्ट पहला स्टेप क्या है, रीड द क्वेश्चन। द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे क्या दिया है तुम्हें पता है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है। ये क्या है तुम्हारा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये 3 चीजें तुम्हें दी गई है। एंड तुम्हें बोला है डायमेंशन मतलब भैया इसके जो वैल्यूज है वो तुम्हें दी गई है। अब क्यूबॉइड तुम्हें ऑलरेडी पता है क्यूबॉइड क्या होता है, ऐसे कुछ, अब ये तो क्यूब लग रहा है बट इमेजिन करो क्यूबॉइड, ओके। नाउ इट इज मेल्टेड, मेल्टेड मतलब उसको पिघला दिया गया, ठीक है। मेल्टेड मतलब पिघला गया, पिघल गया वो। And a cone of a height 24 सेंटीमीटर is made, find the radius of its base। तो तुम्हें बोला है कि मेरे पास एक क्यूबॉइड है जिसका कुछ तो डायमेंशन दिया है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया है, इस पहला थिंग। सेकंड तुम्हें बोला है कि इसको हमने मेल्ट कर दिया, तो क्या कर दिया मैंने, इसको मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद ये किसमें फॉर्म हो गया, कोन में, वो टोपी वाला याद है क्वेश्चन वन में क्या था, हाँ, तो इसमें फॉर्म हो गया। अब इसका तुम्हें क्या क्या दिया है, इसमें तुम्हें हाइट दिया है जो कि है मेरा 24 सेंटीमीटर, एंड तुम्हें फाइंड आउट करना है कि इसका रेडियस क्या होगा। हम इसमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस, रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब पहला चीज ये है कि भाई देखो,
जितना भी चीजें, जितने भी चीजें, फॉर एग्जांपल अगर आईसी ले लो, एक आइस है मेरे पास, ठीक है, एक क्यूब है आइस का, ठीक है, इसको मैंने वेट किया तो वो था कुछ 2 ग्राम का, एंड ये लिक्विड में बन गया, पानी में बदल गया। इसको ही मैंने सेम इतनी क्वांटिटी को मैंने वापस से वेट किया तो भी जो ग्राम अपना होता है वो भी 2 ग्राम ही दिखाएगा, बिकॉज भाई कुछ भी हो जाए, बस उसका स्टेट चेंज हुआ है ना, सिर्फ उसका शेप चेंज हुआ है, बट है तो वही, उसका जो मास है अंदर का, जो भी चीज रहेगा सब कुछ तो सेम ही है ना। साइंस में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास करके, सेम ही होता है, स्टेट अगर चेंज भी कर दोगे तो ये भी तो सेम है। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम रहेगा, इसका जो वॉल्यूम रहेगा, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ कोन। बराबर ना भाई, इससे तो ये बना है, तो मतलब इसका जो भी वॉल्यूम तुम निकालोगे वो हमेशा सेम किसके थ्रू रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो समझा क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमें क्या दिया है, क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, ठीक है। सेकंड तो मैं बोला है कि इसको मैंने मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने का उसको मैंने कोन में बनाया, जब कोन में मैंने बनाया तो उसका जो हाइट निकला वो 24 सेंटीमीटर था, और तुम्हें निकालना है कि उसका रेडियस क्या है, ठीक है। फॉर्मूला से मैंने लिख दिया जिसका हमें यूज करना है। और अब तुम्हें ये भी बता चुका हूँ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज जस्ट सेम एज वॉल्यूम ऑफ कोन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं। अब पहला स्टेप क्या था हमें लिखने का, सबसे पहला स्टेप क्या है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन जो है पहले वो लिख लो जरा। तो गिवन क्या क्या दिया है तुम्हें, क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का तुम्हें क्या क्या दिया है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जो कि है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। समझ गया, क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट तुम्हें क्या दिया है कि अगर ये जो कोन है, कोन का तुम्हें हाइट दिया है जो कि है मेरा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं टू फाइंड में। अब टू फाइंड में तुम्हें निकालना है रेडियस, तो यहाँ पे लिखना है रेडियस, किसका रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ कोन। इसीलिए क्यूबॉइड में तो रेडियस होता भी नहीं है, तो थोड़ा दिमाग लगाना जरा। तो रेडियस ऑफ कोन क्या निकालना है हमें, ठीक है, तो हम ओके, तो हमें रेडियस ऑफ कोन निकालना है। चलो अभी सॉल्व करें जरा। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज जस्ट सेम एज वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं, एकदम सिंपल, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जरा। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, राइट। फॉर्मूला लिख के भी दिया है, और तुम्हें छापना नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के अंडरस्टैंडिंग के लिए सब लिखता हूँ, तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हें फटाफट बोलना चाहिए बोलते वक्त। मैं करार तो पहले एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, ठीक है। तो एल बी एच सॉल्व करो, कितना है एल, 44 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 12। अब यहाँ पे मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर सॉल्व कर लूंगा, तुम्हें पॉज करके खुद से आंसर लिखना है, ठीक है। तुम्हें, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में, मेरा नहीं है, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर करके इतना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो मेक श्योर कि आप पॉज करके उसका आंसर निकालो, ठीक है। ओके, सो अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे 44 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 12, तो उसका आंसर कितना आता है, 11,088 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और एक चीज याद रखना, तुम कभी भी देखो मैं यहाँ पे क्यूब लिखता हूँ क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, तो हम यहाँ पे क्यूब लिखते हैं। जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ अ क्यूब, सॉरी एरिया ऑफ अ स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, वो टाइम पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, पता है ना। इसको और एक वे में लिखते हैं हम लोग, ऐसे भी लिखते हैं, सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसे करके भी लिखते हैं, बट ये मेरे को अच्छा लगता है तो मैं इस फॉर्म में ही लिखता हूँ, ठीक है। चलो समझ में आया, ये कैसे निकला समझ में आया, बस मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट हमने क्या बोला कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो यहाँ पे लिख लेना है सबसे पहले कि क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू जस्ट सेम एज वॉल्यूम ऑफ कोन। क्यों, समझा ना, क्योंकि भाई वो क्यूबॉइड से ही कोन बना है, तो जितना वॉल्यूम इसका उतना वॉल्यूम उसका, ठीक है। तो लेट्स लिखते हैं डायरेक्ट, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें दिया है ऑलरेडी, क्या है 11088, तो 11088 इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, तो है 4 लिखा हमने गलती से, यहाँ पे आपको 1 लिखना है, तो यहाँ पे भी सब चेंज होने वाला है, तो लेट्स सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्चुअल में,
11088 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा और नीचे सिर्फ क्या बचेगा 22 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो डायरेक्ट अभी डिवाइड करते जरा। तो चलो खुद से पॉज करके वीडियो खुद खुद से करो। हाँ तुम्हें, आई होप कि तुम्हें आ रहा होगा। डिवाइड बाय 22 करोगे तो आएगा 504, तो उसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 504, तो आंसर कितना बचेगा 504 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 8, ठीक है। नेक्स्ट है 504, ओके, 504 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पे भी 8 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 63। कितना बचेगा 63 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है 441। तो मेरा आर स्क्वायर कितना निकला 441। तो अभी ये स्क्वायर हट जाएगा, उसके बाद क्यूब रूट आएगा, तो रूट आ जाएगा 441, यहाँ पे ये हट गया, तो आंसर आएगा मेरा कुछ 21, ठीक है। ये 441 किसका स्क्वायर है, किसका इसका स्क्वायर रूट क्या है 21, ठीक है। तो लास्ट में तुम्हें फाइनल आंसर लिखना है, देयरफॉर द रेडियस ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बीच में थोड़ी गलती हो गई थी, बट अरे यार शिट, मैंने ये नहीं किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बीच में थोड़ी गलती हो गई थी, बट इसको भूल जाओ, ठीक है। आई होप कि इस गलती को तुमने पहचान लिया होगा, ठीक है। तो 4/3 नहीं था, 1/3 था, गलती से मैंने उसका ये रॉन्ग कर दिया, बट समझ में आ रहा है सब। एक बार एक्सप्लेन करते हैं वापस से, ठीक है। क्यूबॉइड का हमने सबसे पहले क्या निकाला, वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज जस्ट सेम है वॉल्यूम ऑफ कोन। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन का हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारे जितने भी हमें वैल्यूज थे वो सब्स्टिट्यूट किया हम लोग ने। यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, 3 1 3 8 था। अब जितने भी नंबर नीचे है वो 11088 के पास जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 7 नीचे था वो मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, जितने भी ऊपर थे वो सब नीचे हो गया। 22 मल्टीप्लाई बाय 8, 22 1 था, 22 504। इसको इससे डिवाइड करो, 63 बचेगा, 63 मल्टीप्लाई बाय 7, जो कि आंसर आता है 441, एंड उसका क्यूब रूट निकाले हुआ तो 20, सॉरी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। अभी इसका क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलिंड्रिकल पॉट होल्ड। दिखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा, बट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सिंपल वे में कराऊंगा, तो ध्यान दो जरा, ठीक है। तो तुम्हें बोला है कि तुम्हें एक कोन है, ठीक है, मार्कर थोड़ा सा, एक कोन दिया है तुम्हें, एंड तुम्हें एक सिलेंडर दिया है, राइट। अब सिलिंड्रिकल पॉट है बेसिकली वो। अब जो सिलिंड्रिकल पॉट है, तुम्हें क्वेश्चन ऐसा बोला है कि अगर मैंने इस कोन से पानी डाला इसके अंदर, ओके, तो कितने नंबर ऑफ कोन, नंबर ऑफ जग्स लगेंगे। तो ये मेरा एक जग है समझ लो। तो इस जग से अगर मैंने पानी डाला सिलेंडर के अंदर, तो सिलेंडर कितना, उसको कंप्लीट भरने के लिए कितने जग्स ऑफ वाटर लगने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जांपल अगर जैसे मैं बोलूँ, समझो एक ये डब्बा है मेरे पास, ठीक है। क्या हो गया है, मार्कर को तो यहाँ पे जान दो जरा, ठीक है। मेरे पास एक ऐसा डब्बा है, ठीक है, एंड ये है, सिर्फ इसकी लिमिट है 10 लीटर्स, सिर्फ 10 लीटर तक ही पानी वो कैपेसिटी कर सकता। और मेरे पास एक छोटा सा ऐसे ही ये कोन है, ठीक है, एंड ये कोन सिर्फ 2 लीटर तक पानी भर सकता, मतलब इसके अंदर पूरे 2 लीटर के पानी होंगे। अब ये 2 लीटर को मैं इसके अंदर डालूंगा, तो कितने बार मैं इसके अंदर पोर करूँ, मतलब इसके अंदर डालूं कि वो पूरा फुल हो जाए। ऑफ कोर्स 5 टाइम्स। तो एक्चुअल में कि तुमने क्या किया, इसकी जो वॉल्यूम है इसको डिवाइड कर दे इसके वॉल्यूम से, तो 2 वन द 2 5 तो 5 जग आंसर आया। सेम चीज करना है, तो हमें एक्चुअल में क्या करना है, इसका जो वॉल्यूम है इसको हम डिवाइड करेंगे इसके वाले वॉल्यूम से। समझ में आ रहा है, इसका जो वॉल्यूम है सिलेंड्रिकल पॉट का, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग इस कोन वाले वॉल्यूम से। समझ में आया इतना, ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। तो लेट्स ट्राई, देखते हैं जरा, ठीक है। चलो ध्यान दो यहाँ पे, हाँ, अच्छे ध्यान देना जरा, ओके। आई होप कि तुम लोग बुक लेके सब प्रॉपर सॉल्व करोगे, सो के मत देखो, आराम से बुक बुक रखो अपने पास और खुद से भी ट्राई करो कुछ सॉल्व करने का। चलो ध्यान दो जरा, सिंपल है एकदम। पहले गिवन जरा जो जो दिया है तुम्हें लिख लेते जरा। गिवन में तुम्हें दिया है वॉल्यूम, ठीक है, कोन का तुम्हें हाइट रेडियस दिया है। कोन जग ऑफ कोन, जो भी, तो कोन का तुम्हें रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर, एंड सिलेंड्रिकल पॉट का तुम्हें दिया है
सिलिंड्रिकल पॉट का तुम्हें हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस दिया है तुम्हें 7 सेंटीमीटर। ओके, और तुम्हें फाइंड करना है नंबर ऑफ जग्स, नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर। ओके, सो सॉल्यूशन पे आते जरा, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ओके, नाउ डायरेक्ट हम करते इधर, नंबर ऑफ जग्स, नंबर ऑफ जग्स इक्वल टू, क्या करें हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, जो मैंने अभी अभी बताया आपको, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, समझा? इतना इतना किसी को डाउट है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जग इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ, मैंने अभी बताया, इस वाले का वॉल्यूम को डिवाइड करना है इसके वॉल्यूम से। तो फॉर्मूला पहले डालो, सिलेंड्रिकल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, समझा? ठीक है, नाउ लेट्स, जितने भी वॉल्यूम है, लाइक जितने भी आपको वैल्यूज दिए गए उसको पुट ऑन करो। नाउ पाई को ऐसे ही रहने दो, पाई से कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है अभी आगे पता लग जाएगा। पाई के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, पाई को एज इट इज लिखो। तो नीचे 1/3 पाई स्क्वायर एच। नाउ यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज को, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई कितना है, हमें पाई को सेम ही रखना है, पाई से कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी, पाई को एज इट इज रखो। आर क्या है इसका, आर है इसका 7, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय एच है तुम्हारा 10 अपॉन, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं 49, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे 49 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख देता हूँ। ओके, एंड नीचे है 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई को सेम रखना है, कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी है। आर है हमारा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पे पाई पाई 10 10 कैंसल, ऊपर बचेगा 49, इधर नीचे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 3 इधर डिवाइड है, उधर क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई, तो मैं 3 को यहाँ से हटा के ऊपर डाल देता हूँ, जो कि हो जाएगा 3। तो तुम्हारा जो एक्चुअल में आंसर आएगा, मैं ये डायग्राम को रफ कर रहा हूँ। ओके, तो डायग्राम को आई होप यू हैव अंडरस्टूड यहाँ तक। ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया है देखो जरा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, पाई पाई 10 10 कैंसिल किया, ऊपर क्या बचा 49, नीचे बचा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 3 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, ऊपर क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई, तो ऊपर जो आंसर आएगा वो बच जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। तो उसको मैं डायरेक्टली अभी सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो तुम लोग पॉज करके खुद से सॉल्व कर लो एंड मुझे आंसर कमेंट में लिख देना, एंड लेट्स चेक करते हैं कि आंसर क्या आता है हमारा। तो 49 अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो होता है 147, एंड 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 होता है 12.25। ठीक है, पॉइंट निकालना है तो तुम ये कर सकते हो, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर हो जाएगा 14700, नीचे हो जाएगा 1225। अब इसको डिवाइड करो दोनों को, 14700 डिवाइडेड बाय 1225, जो कि आंसर आएगा तुम्हारा 12। कितना आंसर आएगा तुम्हारा 12, तो ये मेरा मेन आंसर है। ठीक है, अब ये डिवाइड वगैरह का तुम्हें ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, तुम अपने वे में जिस तरह तुम्हें इजी वे में लग रहा है उस तरह तुम कर सकते हो। तो ये आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। गिवन है कौन का, सिलिंड्रिकल पॉट का नंबर ऑफ जग्स निकालना है। तो नंबर ऑफ जग एक्चुअल में क्या है, सिलिंड्रिकल पॉट्स को डिवाइड करना है कौन से, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों का फॉर्मूला लिखो। अब नेक्स्ट ये वाले स्टेप पे आते हैं। ठीक है, पाई मल्टीप्लाई बाय 49, पाई की वैल्यू सेम रखनी है बिकॉज हम नीचे कैंसिल कर सकते हैं। तो पाई मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर 7 7 का 49 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एच का वैल्यू है 10। ठीक है, नीचे आते हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू सेम रखो, मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 10 10 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, इधर क्या बचा 49 अपॉन, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये जो 3 था नीचे, अगर वो ऊपर ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे क्या था हो रहा है वो डिवाइड हो रहा है, राइट, तो वो ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करो, तो जो भी सॉल्व करोगे 49 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाता है 147, फिर आप पॉइंट वगैरह निकाल के डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा। तो लास्ट में फाइनल आंसर तुम्हें लिखना नहीं बोलना है, देयरफॉर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ जग्स, नंबर ऑफ जग्स
that a cylindrical pot can hold is 12। ठीक है, अंडरस्टूड। एक बार देख लो, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन ओपन है, इस पे आप बता सकते हो। ओके।